ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो 14 नगर निगम थे, संगठन की दृष्टि से संगठन को निचले स्तर पर मजबूत करने के लिए वार्ड अध्यक्ष का एक पद और वार्ड में मंत्री 2 संगठन नियुक्त करेगा, और जो हमारे वार्ड के पार्षद हैं और बूथ अध्यक्ष हैं वो इस कमेटी के मेंबर होंगे। इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर संगठन का जो निर्देश था, नगर निगम के अंतर्गत 70 के 70 वार्डों में हमने अपने वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, और सभी वार्ड अध्यक्षों में युवाओं को और सभी जाति को बिना किसी भेदभाव के हमने काम करने का मौका दिया। साथ ही मैं सभी नवनिर्वाचित वार्ड अध्यक्षों से ये भी आशा करता हूं कि संगठन के काम को बढ़ाने का काम करेंगे और बिना भेदभाव के वास्तव में जिस चीज़ को सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, मेरे वार्ड अध्यक्ष, मेरी टीम, सब हम मिलकर उन योजनाओं को नीचे तक पहुँचा करने का काम करेंगे। साथ ही माननीय मोदी और योगी जी के हाथों को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। आज हमारे यहाँ बोर्ड का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का सेंटर था, जिसमें क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स थे और रफली 114 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ अपीयर होने थे, जिसमें कि 6 स्टूडेंट एब्सेंट रहे, बाकी प्रेजेंट रहे हैं। क्लास 12th के कई सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम था और क्लास 10th का सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम था। तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के हिसाब से, जैसे सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी थी, उसमें 12 स्टूडेंट्स पर क्लासरूम बिठाने थे हमें। उसी हिसाब से स्टूडेंट्स आए, सोशल डिस्टेंसिंग से ऑर्डर में अंदर लिए गए, उनका थर्मो स्कैन किया गया, उनको सैनिटाइज किया गया, उसके बाद 1 बाय 1 उनको अपने रूम्स में भेजा गया। तो बहुत ही सक्सेसफुल वे में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और मुझे लगता है आने वाले समय के लिए ये एक पहला चरण होगा जिससे कि स्कूल खुल सकें। आगे डिस्टेंसिंग फॉलो करके सीनियर क्लासेस का खुलने का ये पहला चरण मान सकते हैं, लेकिन उसके लिए सब लोगों को काफ़ी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और मुझे लगता है कि ये हेल्पफुल होगा। जो आज का पहला कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुआ है, अभी नेक्स्ट 1 वीक तक ये चलने वाले एग्ज़ाम हैं, फुल मंथ चलेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा स्टेप हुआ है और सेफ भी हुआ है। छात्र संघर्ष समिति का धरने का आज 16वां दिन है और भूख हड़ताल का हमारा आज 6ठा दिन है। करीबन 20 स्टूडेंट भूख हड़ताल चल रही है, लेकिन शासन और प्रशासन अभी सोया हुआ है, क्योंकि ये निकम्मी सरकार, ये रंडवों की सरकार। माननीय योगी जी से मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि अभी तक शासन या प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हमसे बात करने नहीं आया कि आखिरकार ये 20-30 लोग और हज़ारों स्टूडेंट की जो समस्या है पूरे प्रदेश में, कि आखिरकार इनकी समस्या क्या है। निकम्मापना तो आप लोग देख ही सकते हैं खुद ही। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग समर्थन करने आए, जिला मुजफ्फरनगर से भी, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे बीच में बैठे। भगत सिंह स्टूडेंट यूनियन के जो लोग हैं वो भी समर्थन में आए, और अन्य और भी संगठन हमारे बीच में लगातार समर्थन के लिए आ रहे हैं। और हमारा तो अब नारा ये है कि हम करेंगे या मरेंगे। सरकार से सरकार या तो हमें ये अधिकार दे, नहीं तो हम अपने प्राण यहीं ताक देंगे। मेरा नाम रजत कुमार है। मैं भगत सिंह स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का संस्थापक हूं, और आज हम यहां पर छात्र संघर्ष समिति के बैनर के नीचे अपनी पूरे स्टूडेंट यूनियन का समर्थन लेकर भाई संजीव दुर्जन जी के साथ आए हैं। और जिस तरीके से सरकार सत्ता के दबाव में आकर हम सभी छात्रों के ऊपर ये अत्याचार करने का काम कर रही है, इस सरकार को होश में लाने का काम हम करेंगे। अगर हमारी मांगें ये पूरी नहीं होती है
तो मरने मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम अपनी मांगे बिल्कुल लेकर रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम अपने प्राण त्यागने के लिए भी तैयार हैं। और हम भूख हड़ताल चालू कर रखी है 6 दिन से। कल से हम भी यहाँ पे बैठ जाएंगे। और ये सरकार गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। बिल्कुल ये छात्रों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। प्रतिदिन हमारे ऊपर अत्याचार होने का कार्य हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अगर अपनी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, ये हमारी आवाज़ दबाने का भी काम करते हैं। मैं धनंजय कुमार नोएडा से। मेरे 45 लाख रुपया घनश्याम पुत्र धर्मपाल निवासी गंधेड़ा ने बतौर दोस्त जो है मुझसे कर्ज ले रखा है। उसको मैं जब मांगता हूँ, उसको मांगने पे उसने मुझे एक ज़मीन का एग्रीमेंट कर दिया। ना तो आज तक वो ज़मीन दी, ना आज तक मुझे उस का कोई जो नहीं पैसा वापस कर रहा है। इसकी लिखित शिकायत मैं आज एसएसपी सहारनपुर को कर रहा हूँ, जिसमें मुझे एसपी सिटी साहब ने मिलने पर उनके जांच कराकर विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आज हमारे परमादरणीय हमारे कमिश्नर साहब ने और नगर आयुक्त साहब हमारे मेयर साहब ने आज उद्घाटन किया है। इसका हमारा जो बहुत दिनों से एक सब लोगों को प्रतीक्षा थी, कैसे स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य हैं उनका कब शुभारंभ होगा। आज वो शुभारंभ है और मैं सभी नगरवासियों को बधाई देता हूं कि आने वाले समय में आप इस शहर को कुछ बदला हुआ देखेंगे और बहुत ही अच्छा रूप हम लोग देने जा रहे हैं। आज सहारनपुर नगरवासियों के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है। काफ़ी अड़चनों के बाद आज मैं कह सकता हूं कि कमिश्नर साहब के सहयोग से, नगर आयुक्त साहब के सहयोग से, चीफ साहब भूपेश जी के सहयोग से आज स्मार्ट सिटी के कार्यों की शुरुआत हो रही है, जिसमें जहां हम इस समय खड़े हैं वो कमिश्नर साहब ने अभी पूर्व में बताया है। प्रभु की रसोई जो निश्चित तौर से गरीबों को और बुजुर्गों को खाना खिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उसमें 33 लाख रुपए से एक रसोई का और एक बड़े रूम का निर्माण हो रहा है। और इसी प्रकार 9 पार्कों का निर्माण की शुरुआत जो लगभग 8.5 करोड़ रुपए से है, उसका भी उद्घाटन आज ही हम सबके द्वारा किया गया। और इसी प्रकार एक वाटर बॉडी पार्क जो निश्चित तौर से सहारनपुर में एक नई चीज़ होगी हसनपुर चुंगी पे, उसका भी आज उद्घाटन किया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि अब सहारनपुर स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है। सभी अधिकारियों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आज हमने एक अच्छी शुरुआत